हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये गार्डनिंग कितने पैसे में हो जाती है, कितनी एक्सपेंसिव है ये आपकी हॉबी। कई बार ये होता है कि एक्सपेंसिव हॉबी तो नहीं है, गार्डनिंग का तो बहुत शौक है, पौधे भी सब बहुत अच्छे लगते हैं, मगर महंगा बहुत पड़ता है। देखिए, जब आप गार्डनिंग शुरू करते हैं तो एकदम से आपको बहुत सारा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप धीरे धीरे गार्डनिंग में एंटर कर सकते हैं। ये ऐसी हॉबी है जो आप जब चाहें और जैसा चाहें वैसा आप इसको मोल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से। इनिशियली आपको बहुत महंगे महंगे पौधे और बहुत महंगे महंगे कंटेनर्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ पॉट्स की, कंटेनर्स की, जो आपको प्लास्टिक के सस्ते मिल जाते हैं और मिट्टी के भी बहुत चीप मिल जाते हैं। तो आप कुछ कंटेनर्स खरीद सकते हैं, साथ में उसकी आपको मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। सॉइल तो आपको कहीं से भी टॉप लेयर ले सकते हैं। और जब आप पॉट को भरेंगे मिट्टी से, कंटेनर्स को, तब आपको कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कुछ फर्टिलाइज़र्स हो गए, कुछ और चीज़ें। और वो सिंपल चीज़ें हैं, जैसे काउडंग मैन्योर है जो कि बहुत चीप मिलता है, वो आप ला सकते हैं। और अगर आपके पास इनिशियली नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से मिलेगा, तब आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो आपको ये फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट ऑनलाइन भी मिल जाएगा, काउडंग मैन्योर भी मिल जाता है और बहुत महंगा नहीं होता। 200-300 का 4-5 किलो का एक बैग मिल जाएगा जो आप सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। और 50% गार्डन सॉइल और 50% खाली वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड लेते हैं तो बस ये एनफ हो जाएगा आपकी गार्डनिंग की शुरुआत के लिए। अब कंटेनर तो आपका पॉटिंग सॉइल से भर गया, और इसके अलावा आपको शुरुआत में ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक फंगीसाइड ज़रूर ले लीजिएगा। फंगीसाइड का पाउडर आपको बहुत चीप मिल जाता है, 40-50 रुपीज़ का। वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करना होता है सॉइल में, ताकि आपके प्लांट्स में फंगल अटैक ना हो। और अगर पानी का ध्यान देंगे पौधों में, तब आपका प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादातर फंगल अटैक की प्रॉब्लम तभी होती है जब पॉट्स में पानी खड़ा रहता है, ज़्यादा पानी रहता है। तो पानी जब तक टॉप लेयर ड्राई ना हो, जब तक एकदम भी ना डालें। जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए तब आप वाटरिंग कर सकते हैं। तो ये भी आपकी सॉइल भी तैयार हो गई, और पौधे बहुत एक्सपेंसिव आपको नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 100-150 रुपीज़ में बहुत सारे पौधे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। आप इनिशियली बहुत कॉमन प्लांट्स लें, जैसे मनी प्लांट है, सिंगोनियम है। मनी प्लांट भी बहुत सुंदर तरीके से लगा हुआ बहुत अच्छा लगता है। जैसे देखिए ये है, और इसके अलावा ये भी है एक हैंगिंग बास्केट में। आप जैसे कॉमन प्लांट्स हैं, जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट आप इजीली मार्केट से भी ला सकते हैं, बहुत चीप मिलता है, 30-40 रुपीज़ में मिल जाएगा। नहीं तो आप किसी के घर से कटिंग ला सकते हैं। ये सेकेंडरी रूट्स आपको दिख रही हैं, बस ये जैसे पानी में लगाते हैं ऐसी ही सॉइल में लगा दीजिए। और सिंपल प्लांट है आपका पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट कलर भी देगा गार्डन में, और बहुत चीप 20-30 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आप मनी प्लांट को ही 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, कुछ ट्रेलिंग वाइन की तरह से, कुछ कंटेनर में, तो जैसे पॉट्स में ऐसे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपल प्लांट और ले सकते हैं, जैसे ये है रोयो ट्राई कलर। ये भी बहुत टफ प्लांट है, तो ये ले सकते हैं, या पर्पल हार्ट ले सकते हैं, ये भी बहुत टफ प्लांट है। ऐसे लें जो जल्दी ख़राब ना हो। इसके अलावा आप सिंगोनियम की कुछ वैरायटीज़ ले सकते हैं। ये है सिंगोनियम, ग्रीन कलर का, पिंक कलर का आता है, और ये भी काफ़ी चीप मिल जाता है, तो ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए हम लोग कौन सा ले सकते हैं प्लांट, स्नेक प्लांट ले सकते हैं। ये सबसे कॉमन वैरायटी, ये भी आपको बहुत चीप मिल जाएगी, 60-70 रुपीज़ में। तो सिंपल 3-4-5 प्लांट्स ला के आप गार्डनिंग शुरू करें। टूल्स बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक खुरपी होती है, उससे ही काम चल जाता है। तो खुरपी भी आपको रीज़नेबल रेट में मिल जाएगी और आपकी गार्डनिंग शुरू हो जाएगी।
और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहे, आप अपने गार्डन में एडिशन करते रहें नए नए प्लांट्स के। तो आप अपनी ये हॉबी अपने हिसाब से अपनी स्पीड पे कर सकते हैं। जब अच्छा लगता है तब आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि पानी रेगुलरली डालते रहें। इनिशियली बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करने की चिंता नहीं होती, क्योंकि आपने काउडंग मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ मोल्ड का मैन्योर डाल रखा है। पानी रेगुलरली डालें और धूप का बहुत ध्यान रखें। लोकेशन कैसी है, आप विंटर्स में लोकेशन धूप में रख सकते हैं, समर्स में शेड प्रोवाइड करें ताकि आपके प्लांट खराब ना हो और आपको इनिशियल थोड़ा सा हिच ना हो गार्डनिंग में। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको पौधों से ऐसे ही मोहब्बत होती रहेगी और आप नए नए पौधे लाते रहेंगे और अपना गार्डन खूबसूरत बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।